हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हम छोटे हो या बहुत बड़े, हम सबके अंदर एक बच्चा छुपा होता है। तो आज की कहानी आप सबके लिए है। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगी क्योंकि ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको पता है, जब मेरी बेटी छोटी थी और मैं उसके बालों में तेल लगाती थी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर मैं उसे ये कहानी सुनाकर अपने पास बैठाती थी और प्यार से उसके बालों में तेल लगाती थी ताकि उसके बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो। तो वो कहानी आज मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, और नहीं भी पसंद आई तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक मोची हुआ करता था जिसकी एक छोटी सी दुकान थी। सुबह सुबह अपनी दुकान पर जाकर साफ सफाई करके बिल्कुल खुशी से वो सबके जूते चप्पल बनाता और अपनी रोज की रोजी रोटी कमाता। उसे ज्यादा पैसे कमाने की लालच नहीं थी, जितना भी मिलता वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता और चैन की नींद सोता था। उस देश के राजा ने एक बार अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि पूरे गांव, पूरे शहर में सब जगह ये ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी मेरे लिए बहुत बेहतरीन जूते लाएगा उसको बहुत सारी सोने की अशर्फियां मिलेंगी। जाओ, फौरन जाओ और लोगों को ये बता दो। फिर उसके सैनिक सभी गांव, सभी शहर, गली गली जाकर ढोल बजाते हुए कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, जो भी राजा के लिए बेहतरीन जूते बना कर लाएगा, राजा उसे सोने के सिक्के देंगे। सुनो सुनो सुनो, इस रविवार सभी लोग महाराज के दरबार में अनमोल जूते बना कर लाएं। सुनो सुनो सुनो। अब मोची ने ठान लिया था कि वो जूते तो बनाकर ही रहेगा। फिर उसने अपने घर में, अपने घर के आसपास चीज़ों को तलाशना शुरू किया। अक्सर बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती हैं ना, जो अच्छी होती हैं लेकिन किसी काम की नहीं होती, तो हम उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही कुछ मटेरियल्स को, चीज़ों को वो ढूंढने लगा और जमा करने लगा। उसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और वो उसे घर लाकर साफ करता है, उन्हें चमकाता है और फिर उनसे जूते बनाता है, और उसका एक बहुत ही बेहतरीन जूता बनकर तैयार हो जाता है। अब रविवार का दिन भी आ जाता है, यानी संडे। सभी लोग महल की तरफ चल देते हैं कि चलो भाई देखें राजा को किसके जूते पसंद आते हैं। अब ये भी अपने जूतों को अपने कपड़े में लपेटता है, एक घर का कपड़ा लेकर उसमें लपेटता है और चल देता है महल की तरफ। ये इतना गरीब था कि दरबारी इसे गेट पर ही रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम किसी और दिन आना। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आए हैं, बहुत ही बड़े बड़े मोची आए हैं अपने शानदार जूते लेकर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ जाओ, तुम किसी और दिन आना। अब ये मोची कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए ना, मैं तालियां बजाऊंगा, मैं राजा की जय जयकार करूंगा, उनके महल में उनकी जय जयकार गूंजेगी तो राजा को अच्छा लगेगा। दरबारी कहते हैं चलो ठीक है, एक मौका इसको दे देते हैं अंदर जाने का। अब महल में सभी लोग अपने जूते लेकर राजा के सामने एक एक करके हाजिर होते हैं। सब अपना जो भी बेहतरीन जूता बनाकर लाए थे राजा को दिखाते हैं। अब राजा को किसी का भी जूता नहीं पसंद आता। राजा को बहुत गुस्सा आता है। क्या मेरी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे लिए बेहतरीन जूते बना सके? ये सब जूते पहले ही मैं पहन चुका हूँ, सबका दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। अब महल में मौजूद सभी लोग एकदम डर जाते हैं। अरे बाप रे, राजा को गुस्सा आ गया, अब हम क्या करेंगे? अब ये मोची राजा के सामने आता है धीरे धीरे और कहता है,
कि राजा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने जूते आपको दिखाऊं क्या? राजा कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने सबको बुलाया है। मुझे अनोखे शानदार जूते चाहिए, जल्दी दिखाओ अपना जूता। अब ये मोची धीरे से कपड़ा हटाकर अपने बनाए हुए जूते राजा के सामने रख देता है। जूतों को देखते ही राजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और राजा को मुस्कुराते देखकर महल में मौजूद सभी लोग जोर की तालियां बजाने लगते हैं। सब समझ जाते हैं कि राजा को जूते पसंद आ गए हैं, क्योंकि राजा को अभी तक मुस्कुराते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। राजा जोर से हंसता है और कहता है, वाह क्या जूते बनाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ये लो अपनी ढेर सारी सोने की अशर्फियाँ, जितनी भी चाहिए ले लो, और तुम्हारा जूते बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोची अपने ज़रूरत के मुताबिक सोने की अशर्फियाँ लेता है, जितनी उसको कारखाना बनाने के लिए चाहिए थी, बस उतनी ही। और उसके बाद वो अपना कारखाना बनाता है, फैक्ट्री, जिसमें बहुत सारे लोगों को काम करने का मौका मिलता है। और इस मोची की जो क्रिएटिविटी थी, जो उसके आइडियाज़ थे, उससे बहुत ही अच्छे अच्छे जूते बनते हैं। अब सोचो कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितने लोगों को पैसे कमाने के मौके मिल गए, और इस मोची को अपनी एक पहचान मिल गई। तो कहिए, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। बाय बाय।